जमीन के भीतर 30 मीटर की गहराई में ये हेलसिंकी की अंडरग्राउंड सिटी है। सुरंगों और तहखानों का ये जाल 9 लाख लोगों की जान बचाने के लिए बनाया गया है। बाहर भले ही मिसाइल युद्ध हो रहा हो, केमिकल अटैक या फिर परमाणु हमला, भीषण युद्ध होने पर यहां सुरक्षित रहा जा सकता है। लेकिन जब युद्ध न हो तो तब ये जगह हेलसिंकी का सबसे मशहूर प्लेग्राउंड हो जाती है। यहाँ बच्चे भी खेल सकते हैं और बड़े भी। यहाँ हॉकी का मैदान, जिम, कैंटीन और पार्किंग भी मौजूद है। बहुत से लोग यहाँ जन्मदिन मनाने आते हैं। हमारे लिए ये रोजमर्रा की बात है। हम इन युद्ध बंकरों के साथ बड़े हुए हैं। हमें ये बिल्कुल भी अटपटे नहीं लगते। हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। पूरा हेलसिंकी इस भूमिगत दुनिया से भरा पड़ा है। हाकानिएमी इलाके में ये बंकर हेलसिंकी के सबसे बड़े बंकरों में से एक है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी टॉमी रास के मुताबिक इसके भीतर 2 फुटबॉल स्टेडियम समा सकते हैं। युद्ध के दौरान इसे तेजी से पूरी तरह हवाई हमले से बचाने वाले शिविर में तब्दील किया जा सकता है। सामान्य परिस्थितियों में एक बंकर को कई घंटों से लेकर कई दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कई प्रोटेक्शन शेल्टरों में हम इस अवधि को और लंबा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रहने से कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। एक बड़ी मुश्किल है इंसानी शरीर से निकलने वाली गर्मी। उदाहरण के लिए, मैं अकेले ही लगातार करीब 100 वॉट की ऊष्मा पैदा करूंगा। आपात स्थिति में अगर इस बंकर में 6000 लोग ठहरे तो बड़ी दिक्कत पैदा होगी। लेकिन हेलसिंकी में ऐसा नहीं है। शहर ग्रेनाइट और नाइस की प्लेट पर टिका है। इन चट्टानों में काटकर बनाए गए अंडरग्राउंड बंकर ज्यादा मजबूत भी हैं और ठंडे भी रहते हैं। लेकिन आपात स्थिति के दौरान और भी बहुत कुछ करना होगा। बड़े हॉलों को छोटे छोटे कमरों में बदलना होगा ताकि हजारों लोग यहाँ लंबे समय तक वैसे ही रह सकें जैसे वे जमीन के ऊपर रहा करते थे। यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जो मरेंगे। यहाँ लोग पैदा भी होंगे। बीमार, खुशनुमा और दुखी इंसान भी यहाँ होंगे। शिविर के अंदर बिल्कुल सामान्य समाज की तरह ही जीवन चलेगा। फिनलैंड रूस के साथ 3000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है। लंबे समय तक फिनलैंड नाटो का सदस्य भी नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने फिनलैंड को तटस्थता की नीति से अलग कर दिया है। 2023 के मध्य में यूरोपीय संघ का ये देश नाटो में शामिल हो गया। हम फिन लोगों में एक स्टॉइनिस एटीट्यूड है। हम जानते हैं कि आजाद होने के बाद से ही फिनलैंड पर लगातार खतरा बना रहा। दूसरे विश्व युद्ध में जब सोवियत संघ ने हमारी जमीन कब्जाने की कोशिश की तो इसकी पुष्टि भी हो गई। ऐसा फिर से हो सकता है, हम ये जानते हैं, लेकिन हर दिन इसी सोच में डूबे नहीं रहते। शायद इसीलिए हमें डर नहीं लगता है। लेकिन अब 1939-40 में सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच हुए कथित विंटर वॉर की यादें ताजा होने लगी हैं। तब फिनलैंड ने सोवियत संघ की रेड आर्मी से मुकाबला कर अपनी आजादी बचाई थी, लेकिन इस युद्ध में फिनलैंड को अपनी भूमि का बड़ा हिस्सा गंवाना पड़ा। इतिहास में जिसे मॉस्को की शांति संधि कहा गया, वो दोनों देशों के रिश्तों के लिए एक काला दिन साबित हुई। हेलसिंकी के सिटी सेंटर में यह स्मारक आज भी उस पल की याद दिलाता है। विंटर वॉर के दौरान ही फिनलैंड ने पहली बार सिविल डिफेंस लॉ बनाया। इसके तहत आज भी सभी सार्वजनिक और निजी भवनों में सेफ्टी रूम होना ही चाहिए। मेट्रो सेवा भी इस दायरे में आती है। कुल मिलाकर हेलसिंकी में हवाई हमले से बचाने वाले 5000 से ज्यादा बंकर हैं, जिनमें करीब 10 लाख लोग शरण ले सकते हैं। हम अपना काम इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि शायद इनकी जरूरत कभी ना पड़े, लेकिन इसके बावजूद काम तो करना ही होगा। हमने इतिहास से सीखा है कि ऐसा मुमकिन है और ये कभी भी घट सकता है। हेलसिंकी के लोग तैयार रहना चाहते हैं और जमीन के भीतर बनाए गए बंकर इसी की गवाही हैं।